सूरत प्यारी जग में क्यों अटकी, सूरत प्यारी जग में क्यों अटकी। यह तो देश तुम्हारा नहीं, यह तो देश तुम्हारा नहीं, भोगन संग यहाँ भटकी, भोगन संग यहाँ भटकी। मन इंद्री का संग त्यागो, मन इंद्री का संग त्यागो, सूरत करो अब सुन तट की, सूरत करो अब सुन तट की। गुरु दयाल से ले उपदेशा, गुरु दयाल से ले उपदेशा, धुन संग सूरत रहे लटकी, धुन संग सूरत रहे लटकी। झांको चढ़ कर गगन अटारी, झांको चढ़ कर गगन अटारी, कर मन की फूटे मटकी। झांको चढ़ कर गगन अटारी, कर मन की फूटे मटकी। गुरु पद परस मगन होए चित्त में, गुरु पद परस मगन होई चित्त में, वहाँ से सूरत अधर सटकी, वहाँ से सूरत अधर सटकी। गुरु दयाल बिन कौन करावे, गुरु दयाल बिन कौन करावे, यह करनी अब निज घट की। गुरु दयाल बिन कौन करावे, यह करनी अब निज घट की। काल कर्म से खूंट छुड़ाया, काल कर्म से खूंट छुड़ाया, माया ममता दई पटकी। काल कर्म से खूंट छुड़ाया, माया ममता दई पटकी। राधा स्वामी मेहर से लिया अपनाई, राधा स्वामी मेहर से लिया अपनाई, खबर जनाई मोहि धुर पटकी, खबर जनाई मोहि धुर पटकी। सूरत प्यारी जग में क्यों अटकी। अच्छी बात कहा इन्होंने। सूरत अर्थात आत्मा, ये हमारी प्यारी आत्मा इस संसार में क्यों अटक गई, इस संसार में क्यों अटक गई ये आत्मा। ये तो शुरू में आदि काल में परम चैतन्य थी, दिव्य प्रकाश पुंज थी, लेकिन इस संसार में आते ही अटक गई। क्यों अटकी? कारण है इस संसार का जाल, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यही कारण है जिससे आत्मा भटक गई और अटक गई भी संसार में। अब इससे निकलना नहीं चाहती, क्योंकि इतना विषयों से पूरित हो गई है, मतलब इतना राग हो गया इस संसार से कि वह छोड़ना ही नहीं चाहती। तो इसलिए कह रहे हैं कि यह तो देश तुम्हारा नहीं, भोगन संग यहाँ भटकी। यह देश हमारा नहीं, इस आत्मा का देश ये काल देश नहीं है, ये संसार नहीं है। लेकिन यह तो देश तुम्हारा नहीं, संतों का कहना है कि जीवात्माओं अर्थात आत्माओं का देश ये नहीं है। ये तो भोगों के कारण यहाँ भटक गई है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये जो भोग हैं संसार के, जो क्षणभंगुर भोग हैं, जो क्षणिक भोग हैं, उसमें अटक गई है, भटक गई।
इसलिए यहाँ आके अटक गई है, अब जाना ही नहीं चाहती। तो आगे कहते हैं कि मन इंद्री का संग त्यागो, ये इंद्रियों और मन का साथ छोड़ दो। सूरत करो अब शून्य तट की, उस शून्य तट मानसरोवर का सूरत करो, ध्यान करो, अर्थात देह रहते विदेह हो जाओ, फिर शून्य तट मिल जाएगा। लेकिन जब तक हम अपने आप को देह और मन माने तो विषयों का साथ छूटेगा कैसे? जब देह मन है तो विषय रहेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहेगा ही रहेगा। लेकिन यदि शरीर रहते मन रहते हम शरीर और मन नहीं होते हैं, और वो साधना और सत्संग था गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। ज्यों ज्यों हम ध्यान सत्संग करते जाएंगे, गुरु की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, एक दिन शून्य हो जाएंगे। फिर शरीर होते हुए भी मन होते हुए भी शरीर और मन नहीं रहेगा, हम केवल और केवल और केवल ही एकमात्र आत्मा रहेंगे, अर्थात दिव्य प्रकाश पुंज रहेंगे। फिर ये जो हमें फंसाए हुए हैं अब वो पास भी नहीं टपकने पाएंगे। यही बात है कि सूरत करो अब शून्य तट की, उस शून्य तट अर्थात उस मानसरोवर जहाँ जाकर हम अपने निज स्वरूप को अनुभव करते हैं, उस तट की तरफ चलो। गुरु दयाल से ले उपदेशा धुन संग सूरत रहे लटकी। इसके लिए करना क्या होगा कि चाहे सद्गुरु कोई भी हो, सद्गुरु होना चाहिए, उससे जो है उपदेश लेकर उसके बताए मार्ग पर चलकर ध्यान साधना सत्संग करके यदि हम अपनी आत्मा को उधर ही लगाए रखते हैं, उससे बिल्कुल लटके रहते हैं एक तौर से, अर्थात अपना संसर्ग बनाए रखते हैं, तो एक न एक दिन हम शून्य जरूर होंगे, और शरीर रहते भी शून्य होंगे, सब कुछ करते हुए भी शून्य रहेंगे। इस प्रकार से हम अपने निज स्वरूप को बोध कर लेंगे। तो झांको चढ़कर गगन अटारी, कर्मन की फूटे मटकी। बिल्कुल सही कहा कि यदि शून्य में चल जाते हैं और उस अटारी को हम देख लेते हैं, अर्थात निज स्वरूप, उस नूरी स्वरूप आत्मा को देख लेते हैं, तो सभी कर्म की गठरी फूट गई मटकी, सभी कर्म छूट जाते हैं। या यूं कह लें कि सभी कर्मों के छूटने के बाद ही हमें वह अपना निज स्वरूप प्राप्त होता है। क्योंकि जब सभी संस्कार, सभी जन्मों के, जब कभी भी मनुष्य रहे, सभी जन्मों के संस्कार इस साधना की अग्नि में जलकर भस्मसात होने के बाद ही, दुख और तकलीफ की अग्नि में जलकर समाप्त होने के बाद ही हमें हमारे अंदर पवित्रता आती है और शून्यता आती है, तभी हम अपने निज स्वरूप को बोध कर पाते हैं। तो कर्मन की फूटे मटकी, वहाँ वो करते हुए भी अकर्ता रहता है और कुछ न करते हुए सब कुछ करने वाला होता है, और सब कुछ करते हुए कुछ भी करने वाला नहीं होता, अर्थात कर्ता में अकर्ता और अकर्ता में कर्तापन का भाव बोध हो जाता है। इसलिए वो निष्काम भाव से इस संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को धर्मानुकूल करते हुए और जीवन यापन कर और बिल्कुल शुद्ध रूप से अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गुरु पद परम मगन हुए चित्त में, वहाँ से सूरत अधर सटकी। अब इस प्रकार जब गुरु पद परस, जब ही गुरु के पद का स्पर्श हो जाता है, अर्थात गुरु का बोध हो जाता है, गुरु के दिव्य स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब मगन हुए चित्त में हृदय में एक आनंद की लहर छा जाती है, और वह हमेशा सूरत में ही सट के रहता है, अर्थात आत्मा में ही अवस्थित रहता है, अर्थात दिव्य प्रकाश पुंज में ही अवस्थित रहता है। भले संसार में शरीर है, वो एक अलग की बात है, लेकिन उसका निवास तो शून्य में होता है, वो सूरत के साथ होता है, ऐसा हो जाता है। हाँ, तो गुरु दयाल बिन कौन करावे, यह करनी अब निज घट की। कह रहे हैं कि ये स्थिति लावे बदी बिना गुरु कृपा से कौन करा सकता है, कोई नहीं करा सकता है। सदगुरु ही एक ऐसा शख्स है, इंसान है इस संसार में, जो किसी भी जीव को यदि वो पूर्ण श्रद्धा विश्वास आस्था से इधर चलता है और सदगुरु को निरंतर चिंतन मनन ध्यान करता है, तब उसकी कृपा से ही हम शरीर रहते निशरीर होते हैं, और ये कर्मों की गठरी और मटकी फूटती है, तब हमें अपने निज स्वरूप का बोध होता है।
काल कर्म से खूंट छुड़ाया, माया ममता दई पटकी। उस स्थिति में जो काल का खूंटा गड़ा हुआ है, हमारे खूंट को पकड़े हुए है काल, नहीं, वो कहते हैं खूंट पकड़ा है, जिधर जाओ उधर वो है साथ में, जिधर चाहता है उधर घुमा देता है, वो खूंट पकड़े हुए। लेकिन जब इस स्थिति में आएंगे तो उससे खूंट हमारा छूट गया, अब हम उससे अलग हो गए हैं। अब वो खूंट जो पकड़े हुए है, वो खूंट छूट जाता है। समय पर वो भले आके कहे कि नहीं चलना है तो चलो भाई चल रहे हैं, क्या करना, वो तो पहले ही चला गया है। अब क्या मरना है, जो महामृत्यु को प्राप्त हो गया वो तो मर गया है, बस श्वास चल रही है प्रारब्धानुसार, और समय आने पर वो भी चला जाता है, काम खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि काल कर्म से खूंट छुड़ाया, माया ममता दई पटकी। ये माया ममता पटक दिया, खत्म हो गया, और काल से भी खूंट छुड़ा चुका है, अर्थात वो दिव्य नूर है, दिव्य प्रकाश पुंज है। बस ऐसा हो जाता है। तो राधा स्वामी मेहर से लिया अपनाई। राधा स्वामी अर्थात गुरु, अर्थात सदगुरु कृपा करके जिसे अपना लेते हैं, और अपना लेते हैं उन्हीं के माध्यम से अपनाते हैं। जब समर्पण घटित होता है, शिष्य समर्पित हो जाते हैं मनसा वाचा कर्मणा से, तब वो अपना लेते हैं। तो खबर जनाई मोहे धूर पट की, उसी व्यक्ति को, उसी साधक को उस धूर पट अर्थात जो सबका केंद्र है, अर्थात वह निर्वाण, वह अनाम जो है, उसकी खबर हो जाती है। खबर जनाई मोहे धूर पट की, जो धूर है, जो धुरी है, जो सबका केंद्र है, समस्त अंड ब्रह्मांडों का केंद्र है, संपूर्ण जगत, संपूर्ण पृथ्वियाँ, तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, उसी का एकमात्र प्रसारा है, और सबका धूर केंद्र वही है, उसकी खबर पता चल जाती है। बस वो सद्गुरु कृपा से ही संभव है। ठीक, फिर उसका इस संसार में या किसी संसार में आना जाना बंद हो जाता है।